मंगलम गौतमोपणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते जिस स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। यह निचोड़ इस ग्रंथ को यह परम रस पोख तजे शुद्ध नय बंद है ग्रहे शुद्ध नय मोख। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अविकार। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो परपद में न तेरो पद यह है क्यों दुख सही अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह है दाव मत चूको यह है। निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। स्वरूप की महिमा भरपूर है इसमें। त्रैलोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है यह आत्मा। बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं, ऐसा शब्द लिखा है। क्या लिखा है? बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं, ऐसा ही है। निकालो कलश 36 निकालो। सकलमपि विहान हाय चित शक्ति रिक्तम। मिल गया। आत्मा आत्मनि इमाम आत्मानम कलयतु। जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो। कभी सोचा होगा आपने, दो मुनिराज सिंह को संबोधन करने के लिए आए, कितने घंटे समझाया होगा बोलो? बहुत संक्षेप में। कीर्तिधर मुनिराज ने उस सिंहनी को कितनी देर समझाया होगा? बहुत संक्षेप में। श्रीमद जी ने इसे लिखा, संक्षेपे सुनो परमार्थ रे मूल मार्ग सामलो जिन्नो रे। परमार्थ का मार्ग तो बहुत सरल है, बहुत संक्षेप में है। अंजन चोर को कितना समझाया उस सेठ ने? कितनी देर समझाया? बहुत संक्षेप का मार्ग है। जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो, बस। और भी आया है कलश में पीछे, सततम अनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। 20वां कलश है। हम तो निरंतर चैतन्य स्वरूप का अनुभव करते हैं। सततम अनुभवामो नंत चैतन्य चिन्हम ना खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। इसके अलावा साध्य सिद्धि नहीं है और नहीं है। निरंतर देखने लायक कौन है? तो भगवान आत्मा। एक स्तुति में आता है, तुम निर्घत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज।
हे जिनेन्द्र देव, आपको देखते ही मेरे अपने स्वरूप की मेरी अपनी महिमा याद आती है। एक विधान है, उसका नाम भूल गया मैं, जबलपुर से छपा है। उसमें लिखा है, हे भगवान, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं। जिनेन्द्र भगवान का भक्त भिखारी नहीं होता। भीख मांगना हो तो और बहुत से देव हैं, वहां जाओ। यदि भीख मांगना हो तो यहां तो जिनेन्द्र देव किसी को भीख मांगना सिखाते ही नहीं है। बस तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहां चक्रवर्ती संपदा कहां स्वर्ग साम्राज्य। तुम निरखत जिन देव जी नित नव मंगल होई, विघ्न सबई छिन में टले सर्व पाप क्षय होई। हे जिनेन्द्र देव, आपको देखते ही मेरी सारी सुध बुध भूल गई, मेरे सारे दुख भूल गए, मुझे मेरी महिमा याद आ गई। बस तुम देखे श्री जिन राज पद, हो जल अंजुलि जल भया। बोलो, ये संसार समुद्र चुल्लू जैसा लगने लगा। बस इस वीतराग मुद्रा को देख करके विदेह क्षेत्र में विराजमान सिमंदर भगवान याद आना चाहिए कि ऐसे ही सिमंदर भगवान वहां विराजमान है। हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। फौज भगाई कर मन की, प्रभु जी के दर से निहारन की क्या है, प्रभु जी के चरण स्पर्शन की क्या। बस क्या दिखना चाहिए हमेशा, जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो। कैसा है अनुभव योग्य आत्मा, विश्वस साक्षात उपरि चरंतम, समस्त त्रैलोक में सर्वोत्कृष्ट है। इसकी महिमा गाएं। कैसी महिमा गाएं? समस्त त्रैलोक में सर्वोत्कृष्ट है। कौन है? भगवान आत्मा। उपादेय है, साक्षात ऐसा ही है। फिर क्या लिख रहे? इसमें आ गया, इसमें आ गया है। फिर क्या लिख रहे? बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे? बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं कि ज्यादा महिमा गा के कह रहे हों। और कैसा है? चारु सुख स्वरूप है। और कैसा है? शुद्ध स्वरूप है। और कैसा है? अनंतम माने शाश्वत है। मुझे लगता है मेरा विषय नीरस लगता होगा सबको, क्योंकि दृष्टांत तो ज्यादा आते नहीं है, कहानियां ज्यादा आती नहीं है, नहीं करे कि आदत वही पड़ी हमें बस कि एक बार दादा कहते थे, अपना काम करने के बाद कोई नाचे तो नाचो। क्या? छोटे बच्चे स्कूल से आते हैं और उनकी मम्मी उन्हें बैठकर होमवर्क करा देती हैं और कहती हैं अब जाओ, खेलना हो तो खेलो, सोना हो तो सो। होमवर्क करा दिया, बस फ्री अपना। बस ऐसा यहां अपना काम करने के बाद कोई नाचे तो नाचो। स्वरूप की पहले समझ आ जाए, एक बार स्वरूप को समझ लिया, स्वरूप का निर्णय हो गया, फिर कोई चिंता नहीं। भगवान की भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं। रत्नकांड श्रावकाचार में आया है 2 पेज पे, धर्म मंदिर में नहीं, तीर्थ में नहीं, पर्वतों पे नहीं। है क्या रत्नकांड श्रावकाचार? पढ़ के सुना दूं, दिमाग में आ गया तो। लिया भैया, 1 2 पेज पे है।
देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। सो ऐसा धर्म मोल ना ही आवे जो पैसा खर्च करके कहीं मोल ले आओ। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। परद्रव्य में से ममत्व बुद्धि छोड़कर, मैं निकाल लूंगा, मैं 2 पेज निकाल दूंगा, दूसरे पेज पे ही है, ऊपर से 11वीं 12वीं लाइन है। देखो, संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहते हैं। जब वो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है ना, तो गांव में जोशी लोग घर घर जाते हैं और वहां से अनाज लोग देते हैं। वो कहते हैं धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। अरे धर्म वो तो ठीक है। पहले भिखारी कहते थे बाबूजी 1 बीड़ी दे दो तुम्हें धर्म हो जाएगा। क्या 1 बीड़ी में धर्म मिल जाएगा? बोलो। माई बाप बासी खुशी रोटी दे दो धर्म हो जाएगा। बोलो 1 रोटी में धर्म हो जाएगा। धर्म ऐसा है क्या? बाबू भाई कहते थे धर्म बाड़ी ए ना नीप जे, धर्म चौहटे ना बिकाए, धर्म विवेकी नीप जे, जे समझे ते थाय, धर्म बाड़ी ए ना नीप जे। धर्म किसी बगीचों पैदा नहीं होता है, धर्म कहीं चौराहों पर नहीं मिलता है। धर्म चौहटे ना बिकाए, धर्म विवेक की नींव जे, जे समझे ते थाय। धर्म तो विवेक के द्वारा ज्ञानियों को प्राप्त हो जाता है सहज में। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोग कहता है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। नरक त्रियंच आदि गतियों से छुड़ाकर, 4 गतियों से छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धारण कर धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मूल नहीं आता है जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लें। किसी का दिया नहीं मिलता जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। बोलो। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है। बोलो। सब उड़ा दिए जहां जहां धर्म मान रहे हैं। ये तो सदा सुखदास जी ने लिखा है। टोडरमल जी ने कितना लिखा है वो पढ़ा दूंगा मैं आपको। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता। लो, खूब वास करो, व्रत करो। देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन स्थान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से धर्म नहीं मिलता। वो लोग जाप करते रहते हैं, माला बांधे रहते हैं हाथ में, थैली में, और जाप करते रहते हैं, धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। बातें करते रहते हैं और जाप करते रहते हैं, धर्म हो जाएगा। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान। परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर
बोलो, परब्रह्म में सबसे पहले शरीर है। ये जीव शरीर में बहुत ममत्व करता है, 24 घंटे इसकी सेवा में जिंदगी बर्बाद करता है। पैसा धन इकट्ठा छल कपट महाचार करके मकान वगैरह बनवा करके, काय के लिए? इसके लिए बस। सबसे खतरनाक काम है शरीर को अपना मानना। 22वां कलश याद आ गया होगा, 22वां कलश याद आ गया होगा। सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। क्या लिखा है उसमें? सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। देह आदि, आदि में सब कुछ आ गया बस। सूक्ष्म काल मात्र भी उद्गल का क्या विश्वासा। पहले हम जब यहां आए शुरू में 77 में, तो कार्यक्रम में शहर से कनकहाड़ा बहन है, उनको लिवा लाते थे। वो बढ़िया भजन बोलती थी कनकहाड़ा बहन, आध्यात्मिक भजनों के संग में तबला वाले और हारमोनियम वाले भी आते थे। उद्गल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच पतासा। शक्कर का बनता है पतासा, गोल गोल बड़ा बड़ा, पानी में डाल दो तुरंत घुल जाएगा। उद्गल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच पतासा। जिमी चमत्कार बिजली का और इंद्रधनुष आकाशा। झूठा तन धन झूठा यौवन, झूठा है घरवासा। झूठा ठाट है दुनिया में, झूठा है महल निवासा। उद्गल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच पतासा। एक बार श्री जिन जी का भजले तू नाम निराला। नवल कह छिन मत विसरो, जब तक है घट में श्वासा। उद्गल का क्या विश्वासा, जिम पानी बीच पतासा। एक दिन ऐसा होगा लोगो, जंगल होगा बासा। इस तन पर हल फिर जई हैं, और पशु चरेंगे घासा। क्या होता है? जला देते हैं, राख बचती है। तो अपने यहां तो खेतों में ऊपर खड़े होकर के राख उड़ा देते हैं, और जो हड्डियां बचती हैं, सिर की हड्डियां, किसी किसी की रीढ़ की हड्डियां, उन हड्डियों को गड्ढे में डाल देते हैं, दबा देते हैं। शिकागो में वो खत्म हुए निरंजन भाई, तो वहां पंडितों ने कह दिया नदी में बहा दो। मेरे से पूछा, मैंने मना कर दिया, नदी में कभी नहीं बहाना, बहुत हिंसा होती है। उस खार में, राख में बहुत खार होती है, बहुत जीव मरते हैं। मैंने कहा तुम तो कहीं किसी के चुपचाप, बड़े बड़े मकान है वहां, तो बड़ी बड़ी जगह हैं बहुत, बाई तो 25-30 बार हो आई, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें। मैंने कहा चुपचाप अपने घर में ले जा करके गड्ढा करके पीछे वहीं गाड़ दो, नदी मत बहाना। क्या कहें? भाई राकेश नागपुर है ना, पीयूष जी, राकेश नागपुर एक सुनाता था घटना। एक इंजीनियर और एक प्रोफेसर, अब मुझे तो नाम नहीं उनके, नाम मैं भूल जाता हूं। दोनों मित्र अच्छे, दोनों रोज घूमने जाएं, लेकिन वो एक ही रास्ते जाता था। प्रोफेसर वो एक ही जगह, एक ही रास्ते से जाता था रोज। वो इंजीनियर बोला, भैया तू इसी रास्ते से रोज रोज क्यों आता है?
अरे दूसरे रास्ते हैं, उधर से रास्ते चले अपन गार्डन में। वो प्रोफेसर क्या बोला, भैया मैं इस रास्ते से इसलिए आता हूं क्योंकि यहां स्मशान घाट मुझे दिख जाता है, या मुझे यहां स्मशान घाट दिख जाता है, तो सोच लेता हूं कि इसको एक ना एक दिन यहीं आना है। भाई विचार कर लेना चाहिए। मैं इसलिए जिनवाणी स्तुति के समय में रोज बोलता हूं, कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम। क्या पता क्या हो जाए। वो विद्यार्थी एक अपने यहाँ का था ना, अनेकांत नाम था, क्या नाम था, और अहमदाबाद में गया, वहां चैतन्य धाम में बार्डन, शायद 6 महीना बाद के साल भर बाद स्कूटर से कहीं जा रहा था, ट्रक ने टक्कर मारी, खत्म हो गया। बोलो 23-24 साल की उम्र। बहुत से गए ऐसे, क्या भरोसा। बोलो गुरुदेव कहते थे आज का दिन सबसे महान दिन है, ऐसा मानो। बस आज का दिन सबसे महान दिन है, कल का क्या भरोसा। हमारे अच्छे मित्र थे सुरेश चंद जी वकील भाई, ललितपुर में सुरेश चंद जी वकील गए। बोलो हाँ गए, परसों गए। पंचकल्याणक में बहुत मेहनत की, बहुत सब काम करते थे। बोलो मेरे से छोटे थे 6 साल। क्या भरोसा, क्या जिनके बेटे डॉक्टर, कौन बचाए, कौन किसको क्या करे। बोलो तो अगर कोई बचा लेता तो खैनाने में आज हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी, पूरा खैनाना हमारा होता। कौन किसको बचाए। बोलो तो सब। मैं इसलिए कहता हूं, कौन गति में से मां आई, कौन गति में से पिता आए, कौन गति में से भाई आया, कौन गति में से भाभी आई है, कौन मत गति में से बेटा बेटी आए है? एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। क्या कहा, एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। अब बोलो कहां गए बड़े दादा, कहां गए छोटे दादा, कहां गए उत्तम चंद जी, बोलो कहां गए हमारे मम्मी पापा भाई बहन सब। बोलो एक बार विदाई हुई, अनंत काल के लिए विदाई समारोह। उठाओ रे उठाओ दृष्टि पर पदार्थों से। खेमचंद भाई, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। परद्रव्यों में आत्मबुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव और ज्ञायक स्वभाव में ही परिवर्तन रूप जो आचरण, वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन, ये तो अपने आत्मा का परिणमन है। मैं तो कहता हूं जीवन में 365 दिन एक से होना चाहिए। क्या खान पान, क्या रहना उठना बैठना आना जाना, अरे रोज धर्म 10 लक्षण है, रोज 10 लक्षण है बस। अन्याय अनीति छल कपट नहीं करना। बोलो बोलो बस। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्व रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। कहां है धर्म भैया, दया रूपी धर्म कहां मानते हैं। दिखावा बहुत होता है, दिखावा बहुत होता है। बोलो कितने कपड़े धुलते हैं, वो धोने वाली आती, कितने बाल्टी पानी फैला रही है, कुछ भरोसा नहीं। बोलो बोलो कौन दिखे, वो तो पूरा
वॉशिंग मशीन पूरी भर देना कपड़े, चाहे 4 कपड़े हो चाहे 6 कपड़े हो, कितना पानी धुलता है बोलो, कौन देखता है बोलो। कहां है दया रूप धर्म? विचार होना चाहिए, पहले विवेक होना चाहिए। जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। परद्रव्य क्षेत्र कालादिक तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय है आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, कब? वीतराग स्वरूप अपने अंदर में जब देख लिया, तब मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। बोलो, शुरू में लिख दिया रत्नकांड साहब का आचार्य में, शुरू में दूसरे पेज पे, धर्म बाहर है क्या? बाहर ढूंढ रहे हैं धर्म को बस। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। ये रत्नकांड श्राप का आचार है। श्रापकों का आचार कौन निषेध कर सकता है इसका? लेकिन पढ़े नहीं पढ़े बात अलग है। आजकल सब भाषण देना सीख गए बस, शास्त्रों को तो कुछ छूता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, बस हाथ जोड़ लिए, बस रख लिया बस सामने, सब भाषण देना सीख गए बस। जैसे हम ही भगवान महावीर हो गए हैं बस, समूषण में भगवान महावीर उपदेश दे रहे हैं, हम जो है सब उपदेश दे रहे हैं। बोलो, मुझे बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बड़ा, और बहुत दुख होता है जब ये गणधर की गादी पे बैठ के व्यक्ति ये कहे कि मैं कुंद कुंद को नहीं पढ़ता। मुझे बहुत खतरनाक दुख होता है, मुझे बहुत दुख होता है उसमें। अरे तुम नहीं पढ़ते तो मत पढ़ो, लेकिन कहो क्यों, कह क्या हो रहे हो? हम तो कहते तुम कुंद कुंद से बड़े हो जाओ, भगवान महावीर से बड़े हो जाओ, हमें क्या तकलीफ है? ये कहते क्यों हो कि मैं कुंद कुंद को नहीं पढ़ता? बोलो, मैं पूजन नहीं करता, मैं गुरुदेव को नहीं सुनता। बोलो, और ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं। अंधानुकरण हमेशा विनाश का कारण होता है। खुद अपना नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। मैंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में से पेज नंबर 136 पढ़वाया था। विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों के बुरा करने का भय नहीं है। कौन सा पेज? 136 मोक्षमार्ग प्रकाशक में से। विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों के बुरा करने का भय नहीं है। सत्य बात तो भैया आखिरेगी। टोटमल जी लिखा है, पानी बरसता है तो किसी को लाभदायक है, किसी को नुकसानदायक भी है। खेती वालों को तो पानी बरसने का बहुत लाभ है, और कुम्हार को वो मिट्टी के बर्तन पकाना हो, आवा लगाना हो, उसको दुखदायक है। बोलो, तो पानी के बरसने का निषेध तो नहीं करना। बहुत बढ़िया शब्द हैं, अभी नहीं पढ़ रहा है, शाम को पढ़ के सुना दूंगा। क्या कहते हैं पहले कलश में, 36वें कलश में? जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो, विश्वस्य साक्षात उपरि तरंतम, समस्त त्रैलोक में सर्वोत्कृष्ट है, उपादेय है। ऐसा ही है, साक्षात अर्थात ऐसा ही है, बड़ाई करके नहीं कह रहे हैं। और कैसा है? चारु माने सुख स्वरूप है, और कैसा है? शुद्ध स्वरूप है, और कैसा है? शाश्वत है।
अब जैसे अनुभव होता है वही कहते हैं। ज्ञान गुण से शून्य ऐसे समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को मूल से छोड़कर लो। इनमें कर्मों में कहां ज्ञान है बोलो। ज्ञान गुण से शून्य ऐसे समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म को मूल से छोड़कर। भावार्थ इस प्रकार है, जितनी कुछ कर्म जाती है वह समस्त हेय है। पीछे कलश में से पढ़ाया भी था, 12वें कलश की अंतिम लाइन। क्या है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वतः। 12वें कलश की अंतिम लाइन है, याद आ गया? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वतः। कर्म है, सब बातें हैं। जिनेंद्र देव ने कहा है 148 कर्म है, सब कुछ है, लेकिन मैं तो कर्मों से रहित हूं। बस कर्मों की ओर देखना ही नहीं है। अपने आप बनते हैं, अपने आप छूटते हैं, बिल्कुल। परद्रव्य का मैं कर्ता धरता हूं ही नहीं। मैं चैतन्य द्रव्य अलग हूं और कर्म तो पुद्गल परमाणु हैं। मैं उसका क्या करूं बोलो। कर्म बांधे हैं, उदय में आएंगे, उदय में आए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन सावधानी तो यह है कि उसके उदय में आने पर उसमें जुड़ान नहीं करना है। बस आते हैं वो तो जाते हैं बस। मोक्षमार्ग प्रकाशक में 84 पेज पे बहुत बढ़िया लाइन है, अब मेरा दिमाग वहां पहुंच गया। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। 84 पेज नीचे से 11वीं 12वीं लाइन होगी। इसलिए कर्म के उदय को भला बुरा जानना भ्रम है। चौरासी पेज, तीन और 2 5 और 2 7वीं लाइन है। परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। बस खलास। यदि आकुलता नहीं है तो यही मोक्ष मार्ग ही है। किस बात की आकुलता? आकुलता किस बात की? जिनेंद्र देव ने सब देखा है बराबर। कर्म बंधते हैं, छूटते भी हैं, उदय में आते भी हैं, और ज्ञानी उसमें जुड़ा नहीं करते, अपने में मग्न रहते हैं। बस उनका काम खत्म। अगर कर्म के उदय से वैसा कार्य करे तब तो फिर तो कोई भगवान बन ही नहीं सकता। बोलो, कर्म के उदय में उसका जुड़ान करके वैसा काम करे तो। बहुत बढ़िया वर्णन है। 7 तत्व का श्रद्धान नहीं, 7 तत्व पढ़ाते नहीं, 7 तत्व पढ़ते नहीं, उपदेश तो बहुत देते हैं। बोलो, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष रहे तत्व का श्रद्धान होना चाहिए। सच्चे देव साधुगुरु का श्रद्धान कब होगा? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, दोष रहित हो। पढ़े खुद तो ख्याल में आए कि बोलो, जिनेंद्र देव ने तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है। 7 तत्वों का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, और 7 तत्वों का श्रद्धान वो सही होना चाहिए। 4था अधिकार पढ़ो और 7वां अधिकार पढ़ो। कहां पढ़ना शास्त्र? दिखाने के लिए रख लेना 3-4 शास्त्र, बस दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। पढ़ना है नहीं शास्त्र। बस परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है। इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। बोलो,
बस भ्रम है। पीयूष जी, मैंने एक वाक्य बनाया है, उसमें गलती हो तो सुधार देना। अपने चिंतन के लिए सोचता हूं। पहले तो अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष रहित सच्चे देव शास्त्रु का श्रद्धान हो। अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष रहित 7 तत्वों का सही श्रद्धान हो। जीवन में सहजता हो, इच्छाओं का अभाव हो, आकुलता रहित जीवन हो, तो मोक्ष मार्ग को समझ सकता है। गलती हो तो भैया बता देना। हाँ, 4-5 बातें उसमें एक वाक्य में आ गई पूरी। पहले तो अति व्याप्ति, अव्याप्ति, दोष रहित सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो। ये मैंने मोक्ष प्रकाशक में से निकाला है, पेज नंबर 328 पढ़ के। पहला क्या है? अति व्याप्ति, अव्याप्ति, उसमें ऐसा लिखा है 328 पेज नीचे से 7वीं 8वीं लाइन। मिल गया? देव शास्त्र गुरु श्रद्धान के बारे में पहले तो ये शब्द है, पहले तो ये शब्द है वहां से। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष रहित देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो। पश्चात अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष रहित 7 तत्वों का श्रद्धान हो। जीवन में सहजता हो, इच्छाओं का अभाव हो और आकुलता रहित जीवन हो, तो मोक्ष मार्ग को समझ सकता है। कठिन नहीं है मोक्ष मार्ग, बिल्कुल सरल है। किस बात की आकुलता? आकुलता किस बात की? जब इतना विश्वास हो कि सच्चे देव ने जैसा देखा है वैसा हो के रहेगा, इस जीव को ये शरीर कब छोड़ना है ये निश्चित है, तो फिर आकुलता किस बात की? बोलो, कब क्या हो जाए ऐसा डर क्यों? ऐसा डर क्यों? जो होना होगा वही तो होगा। इच्छाओं के बारे में भी मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो पढ़ा दूंगा। जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, और जितनी कम इच्छाएं उतना कम दुख। संसार में सुखी कोई नहीं है। जो भी इच्छा के वशीभूत हैं सब दुखी हैं। मैं नहीं कहता, टोडरमल जी ने 75 पेज पे लिखा है, ऊपर से 9-10वीं लाइन, दुख का लक्षण तो आकुलता है। निकाल लो 75 पेज, नया पैराग्राफ है। दुख का लक्षण तो आकुलता है। मिल गया? 10-12 लाइन नीचे है। फिर क्या लिखा? आकुलता तभी होती है जब इच्छा हो। क्या लिखा? दुख का लक्षण तो आकुलता है और आकुलता तब होती जब इच्छा हो। टोडरमल जी ने 308 पेज पे 21 जगह आकुलता शब्द लिखा है। 21 जगह आकुलता शब्द, और 71 पेज पे 27 जगह इच्छा शब्द है। 27 पेज पे इच्छा शब्द 27 जगह आया है। 71 पेज पे एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, दूसरी पूरी हुई फिर चालू हो गई। बोलो, एक क्रम बना रहता है। आकुलता का इच्छा का ऐसा संबंध है। ओहो हो, क्या लिखा? परमार्थ से 84 पेज, परमार्थ से जहां आकुलता है वहां दुख ही है।
इसलिए पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। ये लाइन पक्की कर लेना बिल्कुल। पुण्य पाप के उदय को भला बुरा जानना भ्रम ही है। क्या भला और क्या बुरा, होने योग्य ही तो होगा, अनहोनी होती नहीं कभी। क्या मैं कल पढ़ा रहा था सवेरे और फिर ये पड़ोसी गड़बड़ करने लगा इसलिए चला गया था आधा घंटा छोड़ करके। अब क्या करें भाई, इस पड़ोसी ने बहुत सहयोग किया हमारा बहुत सहयोग किया है। बोलो 55 साल से ऊपर हो गए। कल जीवन में पहली बार भाई ऐसा हुआ कि आधा घंटा प्रवचन किया और चला गया बस। कल पढ़ा रहा था, फिर दोबारा ले लो वो लाइनें दोबारा ले लो। कौन सा पेज पढ़ा रहा था मैं? 309 पेज पढ़ा रहा था। मुझे टोडरमल जी का मूलसार प्रकाशक ऐसे लगता है वास्तव में कितना महान विद्वान होगा भाई। किसी की दृष्टि को समझना हो, किसी के ज्ञान को समझना हो, किसी के श्रद्धान को समझना हो, तो उस व्यक्ति को बारीकी से पढ़ो, तब उसकी महिमा आएगी। टोडरमल जी की महिमा तब आएगी जब आप बारीकी से मूलसार प्रकाशक पढ़ेंगे। दादा ने पीएचडी की है, तो दादा ने प्रारंभ में प्रस्तावना में 34 पेज पर क्या लिखा है कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं पढ़ता वास्तव में। प्रस्तावना में वो 309 बाद में निकालना, अब 309 बाद में निकालना, प्रस्तावना का निकालो 34 पेज। दिमाग में आ गया तो बता देता हूं। 36 पेज है मेरे इस ग्रंथ में, 36 पेज है प्रस्तावना का, पढ़ो। ये है ऊपर से 10-12वीं लाइन है, नया पैराग्राफ। वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिंतक हैं। मिल गया? इस पे आ गया क्या? इस पे आ गया? राजेंद्र देखना भैया यहां ला सको तो। 36 पेज। वे मुख्य रूप से आध्यात्मिक चिंतक हैं। वे माने कौन? टोडरमल जी, टोडरमल जी। परंतु उनके चिंतन में तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। टोडरमल जी ने खुद लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर अपने अनुभव के अनुसार दे रहा हूं, ऐसा लिखा है। स्वयं लिखा है रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कि आपने जो प्रश्न लिखे हैं, सो भाई जी आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अनुभव से दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने तो प्रश्न लिखे हैं शास्त्रों के आधार से। और टोडरमल जी ने चिंतन करके क्या लिखा? उनके चिंतन में तर्क और अनुभूति का सुंदर समन्वय है। वे विचार का ही नहीं, उनके प्रवर्तक और ग्रहणकर्ता की योग्यता अयोग्यता का भी तर्क की कसौटी पर विचार करते हैं। मैंने बताया ना, विचार शब्द टोडरमल जी का 274 जगह आया है। विचार शब्द, विचार तो करे, बोलो ये विचार ही नहीं करता वास्तव में, बस चला चलंदो ढला चला बस। तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं अवश्य मानी हैं। टाइम हो गया, 2-3 मिनट लेता हूं, ये पढ़ देता हूं बस, फिर खत्म कर दूंगा।
तत्व ज्ञान के अनुशीलन के लिए उन्होंने कुछ योग्यताएं आवश्यक मानी हैं। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं, प्रत्युत आत्मविज्ञान ही है, जिसे वे वीतराग विज्ञान कहते हैं। भैया बारीकी से 10 बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा। मैं तो आपको जल्दी पढ़ के सुना देता हूं, लेकिन बारंबार पढ़ने का अभ्यास करो। दादा कहते थे उस समय योग्यता नहीं पक्की थी हमारी। दादा बहुत कहते थे, क्योंकि पंचकल्याणक में रस कैसे आए, कहाँ से कलश लाना, कहाँ से क्या सामान लाना, कहाँ से मुकुटहार लाना, कहाँ ड्रेस बनवाना, तमाम दिमाग उसी में लगता था। सुंदर से सुंदर कैसे प्रस्तुतिकरण हो, उसमें दिमाग लगता था। दादा बहुत कहते थे, अभिनंदन जी घर काय के लिए छोड़ा है भैया तुमने। लेकिन जब धुन लगी, अब सब सामान लाना वगैरह सब बंद कर दिया मैंने, कहीं कुछ नहीं। राकेश राजकुमार को भेज देते हैं, बोल ले आते हैं सामान सब। उनके अनुसार मोक्ष मार्ग कोई पृथक नहीं, प्रत्युत आत्मविज्ञानी है, जिसे वे वीतराग विज्ञान कहते हैं। जितनी चीजें इस वीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं वे सब मिथ्या हैं। बहुत बारीकी से पढ़ना। जितनी चीजें इस वीतराग विज्ञान में रुकावट डालती हैं वे सब मिथ्या हैं। उन्होंने इन मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित 2 भेद किए हैं। इसमें आ गया क्या? इसमें आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं, चलो। उन्होंने इन मिथ्या भावों के ग्रहित और अग्रहित 2 भेद किए हैं। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं और मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ, क्या लिखा है, जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उसे ही बात मान लेते हैं। अध्यात्म का तो रस है ही नहीं, और बस उनको हमने गुरु मान लिया। वे जैसा घुमा रहा है चाबी वैसे हम बस घूम रहे हैं। बस ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि। वक्ता कैसा होना चाहिए बता। अब मेरा, अब ये वहां दिमाग पहुंच गया मेरा है। वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, अब ये बाद में पढ़ना, बाद में पढ़ा दूंगा। वो दिमाग में आया तो बता देता हूं, नहीं फिर भूल जाऊंगा। निकालो पेज नंबर निकालो, 16 पेज, 16 पेज निकालो, नीचे से 6वीं लाइन। तथा 14 विद्याओं में भी पहले अध्यात्म विद्या प्रधान कही है। मिल गया? इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़ो जोर से। अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। लो, उसे जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है। बस क्या कहानी सास बहू की, क्या इधर उधर की बातें करना फालतू की बेकार की। बोलो, हम घूमते थे तो हम दादा से कहते थे, दादा सामने पोद्दार स्कूल में घूमते थे, कभी यूनिवर्सिटी में जाते थे, इधर से सीधे चले गए, वहां से यूनिवर्सिटी के गेट से निकल आए। मैं कहता, दादा आज अपनी ऐसी डेपुटेशन है, अगर आप चाहें तो टोडरमल विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, टोडरमल यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं दादा। तो दादा क्या बोले, भैया अपने को उसमें दिमाग नहीं लगाना है, जो काम गवर्नमेंट कर रही है अपन उसमें क्यों हस्तक्षेप करें। गवर्नमेंट खोल रही यूनिवर्सिटियां, सब कर रहे हैं, बताओ। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल रही है, हम जबरदस्ती फालतू वो उसमें दिमाग लगा रहे हैं। बोलो, रोगियों को ठीक करने के लिए कहीं ये करो वो करो, सारा जीवन उसमें लगा रहे हैं। घर छोड़ दिया इसके लिए, छोड़ा क्या? बोलो, नेचुरोपैथी में जीवन लगा रहे हैं, फालतू बर्बाद कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसमें करने दो,
हम क्यों उसमें उलझे फालतू के, दिन भर रात भर बस वही धुन में। इसलिए जो अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है उसे जन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना बस। अब श्रोताओं के लिए देखो, श्रोता कैसा होना चाहिए? 18 पे निकालो, ऊपर से 30 लाइन। अठारह पेज ऊपर से 30 लाइन अंत में। इसलिए जो आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, बस क्या लिया? आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है, और कुछ नहीं। बस ये जीवन मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए मिला है। अनंत भाव, अनंत भाव ऐसे ही कमा दिए, पैसा कमाने में, इधर उधर दुनिया भर का सब करने में। पुण्य का उदय होगा, खाने को मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, भरोसा ही नहीं हमें। मुझे ध्यान आ रहा है, महाराणा प्रताप या उनके पिता कौन युद्ध में थे और उनकी पत्नी घोड़े पे पीछे बैठी थी, वो गर्भवती थी, वो जंगल में ही बच्चा पैदा हो गया। ये घटना सही है बिल्कुल। और उन्होंने उस बच्चे को वहीं एक पेड़ के नीचे साफ करके पत्तों में रख दिया और भागे। जब युद्ध हो गया पूरा, तब 5-6 दिन बाद बच्चों को आकर देखा तो बच्चा पेड़ के नीचे पड़ा था और हंस रहा था। बोलो, उसके ठीक ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और वो मधुमक्खी के छत्ते में से एक एक बूंद शहद टपक के उसके मुंह में आती थी, उससे जिंदा रहा। बोलो, जब आयु हो तो कौन मार सके? बोलो, और आयु नहीं हो तो पाटनी जी के बड़े बेटे सुरेंद्र कुमार यहीं पर छेठी कॉलोनी में पंच कल्याणक था, दीक्षा कल्याणक का दिन था, दीक्षा कल्याणक मना के आए, भोजन करके सो गए, रोज सोते थे। शोभा ने उनको जगाया, कहां गए वो? तो बोलो, आयु नहीं हो तो बिस्तर पर पड़े पड़े ही खत्म हो जाए। बोलो, भाई को मालूम, सब मालूम हो तो। हाँ, कम सुनता हूं, मतलब बता रहा हूं मैं। तो जब आयु कर्म नहीं है तो बस ठीक है। अरे कई लोग, अभी एक घटना आई थी 2-4 महीने पहले, शादी हो रही थी, क्या नाम से तुम्हारा, राजस्थान में 12, उधर ही है कोई, क्या नाम स्थान का नाम, जहां जे जिनेश और दिनेश रहते हैं ना, विपिन के छोटे भैया, विपिन बम्बई, विपिन कानपुर वाले के, नागपुर वाले के, क्या वो गांव का नाम भूल गया मैं, हैं? शिवपुरी से जाते हैं, शिवपुरी से, अब वो नाम याद नहीं आ रहा है। बोलो, वहां बता रहे कि शादी हो रही थी, दोनों लड़का लड़की बैठे हुए थे और वो लड़के को हार्ट फेल हुआ, उसने लड़की की गोद में सिर रख लिया, खत्म। बोलो बोलो, कैसी कैसी स्थिति है? बोलो, आयु नहीं है तो मेरे पास बहुत घटनाएं हैं, बहुत घटनाएं हैं, गुरुदेव के सुना दूंगा एक एक आपको पेज पढ़ करके, लेकिन अभी तो टाइम बहुत हो गया। क्या लिया है? वक्ता किसे कहना? वक्ता किसे कहना? अध्यात्म रस का रसिया वक्ता है, वह जिन धर्म के रहस्य का वक्ता जानना। और श्रोता कौन? आत्मज्ञान द्वारा स्वरूप का आस्वादी हुआ है, बस स्वरूप की महिमा आती है जिसके लिए, बस वह जिन धर्म के रहस्य का श्रोता है। अब ये मैं फिर पढ़ा दूंगा, भूल गया, 34 पेज बाकी रह गया प्रस्तावना का, 34 पेज फिर पढ़ा दूंगा पूरा, है?
क्या लिया है टोटमल जी ने, देखो तो गजब का भाई। दादा ने भी बहुत हिम्मत की, दादा ने भी बहुत हिम्मत की है भाई साहब। बोलो। ग्रहित मिथ्यात्व से उनका तात्पर्य उन विभिन्न धारणाओं मान्यताओं से है जिन्हें हम अध्यात्म से अनभिज्ञ गुरु आदि के संसर्ग से ग्रहण करते हैं और उन्हें ही वास्तविक मान लेते हैं, चाहे वे परमत की हो या अपने मत की हो। बाद में पढ़ेंगे। संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की कब हो जावे शाम, रे मन भजले आत्म राम, रे मन भजले आत्म